13 जून 1997, शहर दिल्ली, ग्रीन पार्क का इलाका, उपहार सिनेमा हॉल, समय शाम के 3 बजे। शेखर कृष्णमूर्ति और नीलम कृष्णमूर्ति, इनकी 2 संतानें फिल्म देखने निकलती है। फिल्म लगी थी जेपी दत्ता की बॉर्डर। फिल्म देखने निकलती तो है, लेकिन वापस फिर कभी आ नहीं पाती। पूरा सिनेमा हॉल धुआं से भर जाता है और 59 लोगों की मौत हो जाती है। 130 लोग बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं ट्रायल बाय फायर सीरीज की, जिसे लिखा है उसी 2 माता पिता ने, जिनके 2 बच्चे इस आग में झुलसकर मर गए। ट्रायल बाय फायर बेस्ड है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के ऊपर इससे पहले भी और भी आपने काम देखा है, जिसमें कि तलवार महत्वपूर्ण है, जो कि आरुषि हत्याकांड के ऊपर बेस्ड थी। दिल्ली क्राइम, जो कि निर्भया हत्याकांड के ऊपर बेस्ड थी। इसके अलावा आपने हाउस ऑफ सीक्रेट्स भी देखा है, जो मुखर्जी नगर की कहानी है, जिसमें एक ही परिवार के सारे सदस्य अपने आप को फांसी के फंदे में लटका देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायल बाय फायर के बारे में, जिसकी स्टार कास्ट बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके स्टार कास्ट में है अभय देओल, राजश्री देशपांडे, राजेश तेलांग, आशीष विद्यार्थी और अनुपम खेर। दोस्तों, ट्रायल बाय फायर सीरीज बेस्ड है इसी शीर्षक से आई हुई एक किताब के ऊपर, जिसे लिखा है शेखर कृष्णमूर्ति और नीलम कृष्णमूर्ति ने, जिनके 2 बच्चे इस तबाही में मारे जाते हैं। कहानी शुरू होती है 13 जून 1997 की 3 बजे दोपहर के बाद से, जब तबाही होती है और 59 लोग मारे जाते हैं। 130 लोग इस तबाही में घायल हो जाते हैं। इसके बाद दोनों परिजन बाकी लोगों को, बाकी परिजनों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उनको लेकर लड़ते हैं उस एक बड़ी पावर के लिए, उस एक बड़े पावर से जूझने के लिए, और अपने हक की लड़ाई में वो सब लोगों को मिलाकर जीतते भी हैं। अगर हम इस सीरीज के परफॉर्मेंस की बात करें तो अभय देओल ने जो चार्म जो क्रिएट किया है, वो शायद ही इस उम्र के कोई भी एक्टर कर पाते हैं। अभय देओल जिस उम्र में हैं, इस उम्र में 17 साल की बेटी और 13 साल के बेटे के पिता होने का किरदार जो उन्होंने निभाया है, जो उन्होंने जज्बा दिखाया है, वो शायद ही कोई दिखा पाता है। उनका काम आपने देवडी में देखा था। देवडी में उन्होंने कितना हटकर काम किया था। इस सीरीज में भी उनका काम बहुत ही बारीक दिखता है। राजश्री देशपांडे, जिन्होंने इस सीरीज में नीलम कृष्णमूर्ति का कैरेक्टर किया है, उनके जो इमोशंस हैं वो आपको कई जगह पर ठिठका देते हैं, कई जगह पर वो आपको रोने पर मजबूर कर देते हैं, आपको अपने इमोशन में वो शामिल कर लेते हैं, आपको कहीं भी दूर भटकने नहीं देते हैं। राजेश तेलांग की बात करें तो राजेश तेलांग ने जिस तरह से इसमें उन्होंने काम किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आशीष विद्यार्थी, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत काम किया है। लेकिन इस सीरीज की सबसे खास बात ये है कि सिर्फ बड़े किरदार ही नहीं, छोटे छोटे किरदार भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चाहे वो दुर्गेश झा का कैरेक्टर हो या जशपाल शर्मा का किरदार हो, जो उन्होंने चौल का एक बस्ती का प्लॉट है उसको, जिसमें सिर्फ बड़े किरदार ही नहीं, छोटे छोटे किरदार भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चाहे वो कांतीलाल का दृश्य हो, जिसमें कि उसका पूरा परिवार खाक हो जाता है, उसका पूरा परिवार उस तबाही में मारा जाता है, और वो जब पहले दृश्य में आता है तो वो जिस तरह से एक इमोशनल सीन क्रिएट करता है, आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे तभी कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जशपाल शर्मा, दुर्गेश झा का किरदार बहुत ही खूबसूरत है। उन्होंने अपनी जगह बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरह से बनाई है। अगर हम राइटिंग की बात करें तो वो बहुत ही नाजुक है। जी हाँ, एक दृश्य है जहाँ पर कि नीलम कृष्णमूर्ति, जिनके 2 बच्चे इस तबाही में मारे जाते हैं, उनसे उसकी पड़ोसी पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तो वो ठिठक कर कहती है कि मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। इस तरह के कितने ही संवाद आपको इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। आप देखेंगे और आप उससे जुड़ते चले जाएंगे। ये सीरीज थोड़ी स्लो है, लेकिन अगर आप इससे जुड़ गए तो फिर आप छोड़ नहीं सकते बीच में से। इस सीरीज के डायरेक्टर हैं प्रशांत नायर, जिन्होंने मेड इन हेवन बनाया था, और रणदीप झा, जिन्होंने अगली, मुक्केबाज और रमन राघव में अनुराग कश्यप को असिस्ट भी किया था। इन दोनों का काम इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखता है। बहुत ही बारीक चीज़ों पर वो ध्यान देते हुए इन्होंने सीरीज को क्रिएट भी किया है। अगर इसके कैमरा वर्क की बात करें तो बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपको चीज़ें दिखेंगी। इसमें जो रंग है, जो कलर का यूज़ किया गया है, वो बहुत ही रुक कर किया गया है, जिसका असर आप देख सकते हैं कि वो दृश्य अपने आप में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसमें जो BGM
मीडियम है वो आपको महसूस होता रहेगा। तो इस सीरीज़ को देखने के कई कारण हैं आपके पास। इसकी एक्टिंग, इसकी राइटिंग, इसका डायरेक्शन और इसका टेक्निकल वर्क, ये बहुत ही खूबसूरत है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। राजश्री देशपांडे, जिन्हें आप सेक्रेड गेम्स में गायतोंडे की वाइफ के रूप में भी देख चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर नीलम कृष्णमूर्ति का किरदार अदा किया है, जो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल अलग किरदार है। आगे की अपडेट्स हम आपको इसी चैनल पर देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।